जय हिंद दोस्तों। 2025 में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कौन सा लेंस किस आंखों के लिए बेहतर है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये लेंस होता क्या है। लेंस ये देखिए, जो ये एक मॉडल है, इसमें आंख को इस तरह से काट दिया गया है। ये आगे की पुतली है और ये लेंस है। तो जब कोई भी लाइट आती है हमारी पुतली से निकलकर और लेंस से निकलकर पर्दे के ऊपर पड़ती है, फोकस होती है, और वहां से वो सिग्नल हमारा जो ऑप्टिक नर्व है, जो ये नस होती है, इसको हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं, इससे होते हुए हमारे दिमाग के पिछले हिस्से यानी विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंचती है और हमें दिखाई देता है। ये जो लेंस होता है, जब हम लोग पैदा होते हैं इस तरह से बिल्कुल क्लियर होता है, इसमें कुछ भी निशान कुछ भी नहीं होता है। और इस लेंस की खास चीज ये होती है कि ये दूर का जब हम लोग देखते हैं तो ये पतला हो जाता है, और जब नजदीक का देखते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। यानी कि एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये काम करता है इस तरह से कि हमें पता भी नहीं चलता, और हम चाहे दूर देखें, तुरंत नजदीक देखें, बीच का देखें, हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो इसकी जो क्लैरिटी है वो धीरे धीरे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर के बाकी हिस्सों की तरह इसमें भी बदलाव आते हैं। इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें बदलाव आते हैं, और धीरे धीरे करके ये धुंधला होने लगता है। जब शुरुआत होती है तो कुछ इस तरह से होता है, जब पूरा पक जाता है तो ये बिल्कुल सफेद हो जाता है। ये जिसको हम लोग कहते हैं कि ये पका हुआ मोतियाबिंद। इससे कोई बच नहीं सकता है, ये सभी को होना है। किसी को जल्दी होता है, किसी को लेट होता है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमें क्यों नहीं जल्दी होता है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है। अब आते हैं कि मोतियाबिंद होने की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले, जैसा क्योंकि धुंधला होने लगता है तो हमें भी जो इमेजेस हैं वो धुंधली दिखाई देनी शुरू होती है। किसी किसी को डबल विजन भी दिखाई देता है, एक ऑब्जेक्ट है वो दो दिखाई देता है। किसी किसी को जैसा इंद्रधनुष होता है उस तरह के भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। किसी को क्या होता है कि रात में जैसे जा रहा है तो सामने से लाइट पड़ती है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है, ये भी एक तरह की दिक्कत होती है। किसी को क्या होता है, जैसे रूम पे बैठे हुए हैं अच्छा दिखता है, जब धूप में जाते हैं तो धुंधला हो जाता है। वो एक स्पेशल तरह का कैटरेक्ट होता है, पोस्टीरियर पोलर या पोस्टीरियर सब कैप्सूल कैटरेक्ट। तो अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। और मोतियाबिंद क्यों होता है? सबसे कॉमन कारण है बढ़ती उम्र, जिसको हम कहते हैं सीनाइल कैटरेक्ट, बुढ़ापे का कैटरेक्ट। सबसे कॉमन ये होता है। दूसरा आ गया, जब बच्चे पैदा होते हैं किसी किसी को मोतियाबिंद होता है, जिसको हम कहते हैं कंजेनाइटल कैटरेक्ट या पैदाइशी मोतियाबिंद। वो इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और माता को कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से होता है। चोट लगने की वजह से भी हो सकता है मोतियाबिंद। हम कुछ दवाएं जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं, उसकी वजह से भी मोतियाबिंद हो सकता है। आंखों में कुछ सूजन आता है, उसकी वजह से भी मोतियाबिंद हो सकता है। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत आ सकती है। अब आते हैं कि इसका उपचार क्या है। उपचार के आज की तारीख में 3 मुख्य टेक्निक है। सबसे पहली है स्मॉल इंसिशन कैटरेक्ट सर्जरी, SICS जिसको हम बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए आंख का मॉडल है, हम लोग यहाँ पे 5 से 6 मिलीमीटर का या उससे ज्यादा भी जरूरत पड़े तो चीरा लगाते हैं, और जो लेंस है उसको पूरा एक पीस में बाहर निकाल देते हैं। ये कंप्लीटली मैनुअल सर्जरी होती है, इसमें किसी भी मशीन का उपयोग नहीं होता है। और इस तरह की सर्जरी में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम लोग नॉन फोल्डेबल लेंस डालें, क्योंकि इंसिशन इतना बड़ा है तो नॉन फोल्डेबल लेंस डलता है, जिसमें कि 2 छोटे छोटे छेद होते हैं, वो दिख सकता है अगर हम पुतली फैला के देखें। दूसरी तरह की जो सर्जरी होती है उसको कहते हैं फेको इमर्सिफिकेशन। इस तरह का एक प्रोब होता है और इसके आगे इस तरह का स्लीव लगा होता है, और करीब 2 या 2.25 मिलीमीटर की हम लोग चीरा लगा के उससे आंख के अंदर जाते हैं और लेंस के छोटे छोटे टुकड़े करके उसी से हम लोग उसको खींच लेते हैं। ये हो गया फेको इमर्सिफिकेशन। तीसरा जो आजकल लोग बोल रहे हैं, फ्लैक्स कहते हैं उसको, फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, और ये या उसको एक और नाम देते हैं AI असिस्टेड सर्जरी। उस सर्जरी के भी 2 स्टेप्स हैं। वो ऐसा नहीं है कि लेजर्स में पूरा काम कर देगा, जो हम लोग चीरा लगाते हैं वो बनाता है और कुछ स्टेप्स करता है, लेकिन जब हमें लेंस को निकालना है तो वो हम
फेको से ही करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि फेको दोनों में काम आता है। आप प्योर फेको एमल्सिफिकेशन भी कर सकते हैं या लेजर से कीम में से कुछ स्टेप्स करेंगे, उसके बाद आपको शिफ्ट किया जाएगा और फिर आपका फेको किया जाएगा। तो ये मुख्य 3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फेको एमल्सिफिकेशन और फ्लैक्स दोनों में हम लोग फोल्डेबल लेंस यूज करते हैं, क्योंकि इतना छोटा चीरा होता है उससे लेंस खुला हुआ नहीं जा सकता। अब ये जानने की हमें जरूरत है कि दोनों के फायदे क्या हैं। दोनों के फायदे क्या हैं कि इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि बहुत छोटा सा इंसिजन होता है। आदमी 3 से 4 दिन में रिकवर कर सकता है, अपना नॉर्मल काम वगैरह भी शुरू कर सकता है अगर सब कुछ ठीक रहता है। दोनों में फर्क है कॉस्ट में। जो फ्लैक्स है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि उसमें एक अलग तरह की मशीन लगती है, इसको फेमटो लेजर मशीन कहते हैं। लेकिन दोनों में जो लेंस डाला जाता है वो एक ही तरह का होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। अब हम जानते हैं लेंस के बारे में। ये लेंस यहाँ पे होता है, इसको हमने निकाल लिया, इसकी जगह हम लोग कोई भी दूसरा लेंस लगाया जाता है पीछे। अब लेंस की कैटेगरी में 3 तरह के लेंस होते हैं। मोनोफोकल, ये देखिए आप, एक मोनोफोकल होता है, मोनो माने 1, तो हम कोशिश करते हैं कि दूर का अच्छा दिखाई दे, डिस्टेंस। दूसरा लेंस होता है इडॉफ, दूर का अच्छा दिखाई देगा, और इंटरमीडिएट 60 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच का आपको अच्छा दिखाई देगा। और तीसरा लेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीफोकल या ट्राइफोकल। ये इस तरह का होता है जिसमें कि बहुत सारे रिंग्स बने होते हैं। अब इन लेंसेज में फर्क क्या है? सिर्फ टेक्नोलॉजी का फर्क है। जो मोनोफोकल और इडॉफ लेंस है वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें कि आप नहीं लगा सकते। आमतौर पे हर पेशेंट अगर चाहेगा तो हम उसमें लगा सकते हैं, और इससे जो क्लैरिटी है सबसे अच्छी दूर की वो मोनोफोकल में आती है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग इडॉफ पे आएंगे और मल्टीफोकल या ट्राइफोकल पे आएंगे तो क्लैरिटी या जो विजन क्लैरिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? क्योंकि इसमें देखिए रिंग्स बना हुआ है, इसमें भी एक पेरिफेरी में रिंग होता है, या कभी कभी किसी में सेंटर में भी रिंग होता है। तो किस कंडीशन में हमें मोनोफोकल, इडॉफ या ट्राइफोकल लगाना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, मोनोफोकल और इडॉफ लेंस किसी भी पेशेंट को लगाया जा सकता है। मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंस लगाने से पहले हमें पेशेंट को बहुत कुछ समझाना पड़ता है और पूछना भी पड़ता है कुछ हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिंग्स हैं वो 5 से 7% पेशेंट में जैसे ग्लेयर बना सकते हैं या हेलोस बना सकते हैं। वो क्या चीज होती है? जैसे आप लाइट देख रहे हैं तो उसके चारों तरफ एक और प्रकाश का जो है राउंड दिखाई देगा आपको, और अगर ये किसी को होता है तो बहुत दिक्कत पेश करता है। तो इसीलिए हम पूछते हैं कि पेशेंट की कहीं नाइट में ज्यादा ड्राइविंग तो नहीं है, या और कुछ समस्याएं उसके पर्दे में तो नहीं है। अगर उसके पर्दे में एडवांस ग्लूकोमा है, डायबिटीज की वजह से बदलाव है, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है, तो उसमें मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंस नहीं लगाया जा सकता। उसमें सिंपल मोनोफोकल या इडॉफ लेंस लगाया जाएगा। या मान लीजिए किसी को चोट लगा है, चोट लगाने से क्या होता है? पुतली फैल जाती है, जिसको ट्रोमेटिक न्यूक्लियोसिस कहते हैं। उस कंडीशन में भी हम लोग प्रेफर करते हैं कि ये जो मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंसेज ना लगाएं। कंपनियां बनाती हैं, विदेशी कंपनियां हैं, यूएसए की कंपनी है, जर्मन कंपनी है, यूके की कंपनी है, जापान की कंपनी है, और बहुत सारी कंट्रीज इसको बना रही हैं। वो सब लेंसेज अच्छे हैं। इंडिया में भी जो लेंसेज बन रहे हैं वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं। कभी कभी पेशेंट ये भी पूछता है कि उन्होंने तो ये लेंस लगाया, उसमें तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और मैंने वही लेंस लगाया, मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हर आदमी का जेनेटिक मेकअप अलग होता है, हर आदमी का जो प्यूपिल साइज है वो भी अलग होगा। अगर किसी हम मान लीजिए 2 आदमी हैं, उनमें एक ही तरह का लेंस लगाया गया, दोनों का प्यूपिल साइज अलग है, तो दोनों की क्वालिटी ऑफ विजन में फर्क पड़ेगा। और मल्टीफोकल और ट्राइफोकल लेंसेज हम लोग उन लोगों में प्रेफर करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, उनको बार बार नजदीक और दूर का देखना है और वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम लोग लगाते हैं और उसमें रिजल्ट काफी बेहतर। मैंने काफी सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, या बहुत सारी लेडीज हैं जो घर में ही सिर्फ काम करती हैं, उनका कोई ड्राइविंग से कोई लेना देना नहीं है, उनमें ये मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंसेज बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो आज आपने ये जाना कि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, और किस तरह के
लेंसेज हम लोग यूज कर सकते हैं। अब दो चीजें और रह गई हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। तीनों कैटेगरी में, मोनोफोकल, इडॉफ और ट्राइफोकल, इसमें जो टोरिक लेंस का ऑप्शन होता है। टोरिक लेंस क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों लेंस, दोनों का नंबर जो है 23.5 है, लेकिन जो नीचे वाला लेंस है उसमें लिखा हुआ है CYL2। इसका मतलब इसमें 2 सिलेंडर का पावर भी दिया हुआ है। तो अगर ये लेंस हम उन लोगों को नहीं लगाएंगे जिसका कि सिलेंडर 0.75 से ऊपर है, तो रेसिडुअल एस्टिग्मेटिज्म रह जाता है और क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। एक और सवाल मेरे से पूछा गया था कि मोनोविजन क्या होता है। मोनोविजन ये होता है कि एक आंख में आपने करेक्शन किया दूर का और एक आंख में करेक्शन किया नजदीक का, तो उस आदमी को चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कहा जाता है। और ये कुछ हद तक सही है, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह का मोनोविजन आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो विजन है वो फ्यूजन और स्टीरियोप्सिस पे काम करती है, 3D विजन है हमारी। तो जब तक दोनों आंखों में बैलेंस नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से मोनोविजन इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो ये सब आपने आज जाना। अगर आपका कुछ कमेंट है या आप कुछ अलग से कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको दूं। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।